कुछ भी धोऊं या ना धोऊं कपड़ों में, पर बच्चों की ड्रेस जो है ना वो ज़रूरी धोनी है। स्कर्ट तो इतनी गंदी नहीं थी अवनी की, और कायरों का जो निक्कर भी इतना गंदा नहीं था, जो मतलब वो ब्लू थोड़ा उसका कलर जो है ना आसमानी सा हो गया तो चल जाता है। और वाइट शर्ट होने की वजह से इतना ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी मतलब एक दिन पहन के दूसरे दिन पहन के नहीं जा सकता बच्चा। आज मेरे पास में सरफ भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत देखूँगा पॉलीथीन में, तो वो इतना भी नहीं था, ख़त्म हो गया। फिर पास वालों के से थोड़ा सा ले गया मैंने, क्योंकि इनकी दोनों शर्ट और जुराब भिगो दी थी। मैं धोई एक दिन भी जुराब, एक दिन में जुराब इतनी गंदी हो जा बहुत, और शर्ट भी भाई काम नहीं चलता बिल्कुल भी कपड़े धोए बिना। फिर है ना शर्ट वगैरह धोई, 2 जोड़ी मेरे पड़े थे, ये भी क्या लगे धो दिए, और मशीन अंदर रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी गर्मी तो मैं हाथ से ही धोऊँगी। पर मेरे को टेंशन नहीं होगी थी, सरफ है नहीं कि अब मैं कैसे धोऊँगी, सुबह बच्चे पहन के क्या जाएँगे, क्योंकि अब है ना स्कूल कंटिन्यू जाएंगे तो अच्छा है। अगर एक दिन का भी गैप छुट्टी रोकते हैं फिर वो है, फिर स्कूल की पढ़ाई का नाश ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत जो है ना मेरी वजह से पहले इनकी बहुत पढ़ाई ख़राब हो चुकी है। और शाम का जो समय हो रहा है 6 बज रहे हैं, सूर्य देव जो है ना अस्त होने वाले हैं, देख रहे हो। ये पतोरी बोल रही है शायद, पतोरी जानवर, देखो चिड़िया कौवे चड़चड़ाहट कितनी प्यारी लगती है। तो मेरे को लगा कि ऐसा ना करूँ, जो गलती पहले हुई है वो दोबारा ना दोहराऊँ, बच्चे रोज़ कंटिन्यू स्कूल जाए, मेरी कोशिश यही रहेगी। और इनका स्कूल जो है ना 6:20 का हो गया है। भैया कहते हैं कि 6:20 पे आ जाऊँगा, तो 7 बजने में 20 मिनट लगते हैं जब वो आते हैं। तो फिर भी अपने अपने अकॉर्डिंग तो 6:20 पे रेडी रखने पड़ते हैं कि गाड़ी 10-5 मिनट पहले भी आ सकती है, 20 मिनट पहले भी आ सकती है, 30 मिनट भी, कोई पता नहीं, अपनी तरफ से तो रेडी रखने पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनकी यूनिफॉर्म और जो है ना शर्ट धो के फैला दी, दोनों बच्चे जो है ना ट्यूशन में जा रहे हैं। आज कायरव को लेके कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और एक बहन ने सुझाव दिया कि किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखो, आपको उससे थोड़ा मतलब सीखने के लिए मिलेगा। एक बहन ने बोला बीमारी के बारे में मत बोला करो, ठीक है बहन। और जो जो आपने कमेंट किया, आज सबके कमेंटों का रिप्लाई करने की मेरी पूरी कोशिश है। नेल पेंट जो है ना पूरी तरीके से छूट गई है, मैं सोचूंगी इसको चेंज कर दूँ। कैसी लग रही है मेरी अंगूठी, मैंने ये चांदी की अंगूठी बनवाई है। वे जो 2 थी ना हल्की हल्की सी, वे मैंने देखे ये वाली बनवाई है। इसमें भी पैसे डले हैं, ऐसे नहीं बनती। मेरे कुल 100 रुपये की लगी, इसमें 150 रुपये और भी डले जब ये बनी है। कितनी महंगी होगी है, और कहाँ वे 100 रुपये में बनी थी। एक और मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी, वो अब मेरी बहन लेगी, तो मैंने वो भी सुनार को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये चांदी की अंगूठी नहीं है, पीतल की है, इसमें मिलावट है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसी भी है रहने दो, मैंने वो किसी को नहीं दी। अब शादी में मेरी बहन जो थी वो करने लगी, क्या नाम, कहने लगी दिखाई अंगूठी, मैंने कहा ले देख ले, तो फिर उसने पहन ली। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसा मैंने पहना ऐसा तूने पहना, उसने पहन ली। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती थी, मुझे बार बार ये कमेंट आता है कि वो डॉगी कहाँ है जो आप यहाँ लाए थे। उसको मैं घर पे छोड़ के आ गई थी, अब वो अंकल जी ने किसी को दे दिया। मैं उसको ना घर पे जाके जब ढूंढा, मैं घर पे इसलिए छोड़ गई थी कि मम्मी यार कह रहे थे कि जब पापा जी बीमार थे उस दौरान मम्मा ने रहने के लिए चले गए थे, कि तू ले जा, बाद में ना वापस दे दी, यहीं पे हम ही पाल लेंगे सर। अब जब अब की बार मैं गई तो अंकल जी उसको कहीं पे छोड़ के आ गए, जहाँ से हम मंदिर से लाए थे, गांव के मंदिर से पकड़ के। तो अंकल जी ने किसी को कहीं पे छोड़ दिया, मतलब किसी को कह रहे कि दे दिया, कभी कह रहे छोड़ दिया। तो मैंने बहुत ढूंढा उसको, डॉगी को, मुझे वो नहीं मिला। और मैं वहाँ तक ढूंढ के आई, उधर मंदिर तक भी, जहाँ पे मंदिर पे से बच्चे लाए थे। मेरे को बहुत दुख हुआ, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था डॉगी को। आप लोग पूछ रहे थे तो ये है रीज़न, मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत दुख हो रहा था उसका। तो अब फिर मैंने, अब की बार जब मैं गई तो मैंने किसी के घर पे देखा उसको, किसी ने उसको बांध रखा है। तो फिर मैंने अंकल जी से बोला कि आपने छोड़ा था या क्या, कि मैंने एक को दे दिया था, वो कह रहा था कि मुझे दे दो, मैं छोड़ने ही जा रहा था। तो ये था सारा मैटर। मुझे तो ना बहुत पसंद है डॉगी वगैरह। पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना, मैंने एक डॉगी यहाँ पे पाल के रखा हुआ था। तो फिर हमारी जो मम्मी है, सास मम्मी, मतलब उनको बिल्कुल भी डॉगी पसंद नहीं है, तो मैं उसको रखती थी। तो इनको इनको है ना बहुत बुरा लगा, मतलब इन्होंने वो रहने ही नहीं दिया, कुछ भी करा कि उसको यहाँ से लेके जाओ, उसको छोड़ कर आओ, हमें कुत्ते पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मजबूर कर दिया मुझे मायके में छोड़ के आने के लिए वापस। मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती, तो मैं मायके वापस छोड़ के आई थी मम्मी की वजह से। तब से मैं डॉगी नहीं घर पे यहाँ पे पालती हूँ। वो लाई थी मैंने, मम्मी मेरे को बोल रही थी कि मैं लेके जा रही हूँ, इतना आप मामाने से वापस आओगे, फिर मैं छोड़ जाऊँगी आपके पास में, मैं नहीं पालूँगी। क्योंकि ये लोग फिर डॉगी को पनिश करें या फिर ना रखने दें, तो वो मैं नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं चाहती। तो इसी वजह से मैं कोई डॉगी यहाँ पे नहीं पालती हूँ। पर मुझे डॉगी बहुत पसंद है। 2 डॉगी हैं जिनको हम खाना डालते हैं, वही काफ़ी है, बस उनको खाना डाल देते हैं, वही हमारे आस-पास रहते हैं। नहीं तो जो जभी कभी पालूँगी तो अपनी मर्ज़ी से अच्छा डॉगी पालूँगी, उसका खुद से ही ख्याल रखूँगी, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे डॉगी पालने का यहाँ पे। बस थोड़ा-सा रीज़न यही रहा डॉगी का। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
ये आप लोगों से करते हैं बात। तो सुबह सुबह का टाइम है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2 दिन से बड़ी मतलब बहुत ठंडी हवा है, तो मन नहीं कर रहा मतलब कि अंदर कूलर की या एसी की हवा में लेटे। बाहर की हवा एसी की हवा को भी माफ़ कर रही है। पेड़ पौधे किस तरीके से हिल रहे हैं आप देख रहे हो। सूर्य जो है ना वो सही तरीके से नहीं निकल रहा है, आज घटासी में है, और साथ के साथ हवा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। बाल्टी में ना ये गिर गया, बाल्टी ले ली है और मैं जा रही हूँ अभी हाल फिलहाल जो है ना दूध लेने के लिए, क्योंकि सुबह रात का जो बचा हुआ दूध होता है वो सुबह बच्चों को दे देती हूँ मैं, फ्रिज में रखा रहता है। अब सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी दूध लेने जाने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि वही टाइम बच्चों को भेजने का है, वही दूध का। तो पहले बच्चों का ज़्यादा जल्दी रहेगा, क्योंकि गाड़ी का फिक्स टाइम है, गाड़ी निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं बहुत जल्दी करके बच्चों को स्कूल भेज दिया सुबह। आज जो है ना अपनी कान्हा जी को तैयार करके गई है, वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। सुबह नहा के कान्हा जी को नहा के आज वही तैयार करके गई है। तो वैसे रोज़ नहीं करती थी, पर मैंने कहा कि रोज़ उठा करो, सुबह कान्हा जी को नहा कर जाया करो बेटा, पूजा करके जाया करो, दिन शुभ जाता है बहुत। और आयुष्मान भी गया है, अब बिल्कुल भी आयुष्मान में बिल्कुल भी मतलब जो है ना रोता नहीं है स्कूल के जाने के नाम पे। पहले बहुत रोता था, बहुत परेशान करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारे 2 चारपाई यहाँ पे पड़ी हुई है, एक है ना गंदे कपड़े रखे हैं, एक हमने जब झाड़ू लगाई थी तब दोनों निकाल दी थी, तो दोनों बाहर। ये मशीन है ना अंदर रखनी है, थोड़ा छुट्टी लगे हस्बैंड की, तो जिस दिन उनकी छुट्टी लगेगी उस दिन स्टोर रूम में इसको रखवा दूँगी। चलिए पहले दूध ले आऊँ, फिर आके आपसे बात करते हैं। सुबह से आज हवा चल रखी है, बार बार लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, हवा बड़ी ठंडी ठंडी है, अच्छा लग रहा है। पर मतलब लाइट में यही है ना, परेशान करके रखे हुए, 10 मिनट को आ गई, 20 मिनट को भाग गई, फिर 1 घंटे भाग गई, हवा में नहीं दे रही। फिर कहीं ना कहीं तार वगैरह टूट गए तो भाई नुकसान होने का डर है, फसल वगैरह का, गेहूँ वगैरह का। वो में अक्सर तार टूट जाए और चिंगारी बहुत जल्दी लग जाएगा, तो इस वजह से लाइट में गड़बड़ी हो रही है। आएगी थोड़ी बहुत देर में, जम जाएगी। जनरेटर चल रहा सुबह से बार बार बहुत, अब फिलहाल बंद हुआ। अभी जब लाइट आई 10 मिनट को ये बंद हो गया, अभी फिर चालू हो जाएगा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, दिन हो गया मंगलवार, 12:05 हो गई, 12:45 के आसपास शायद छुट्टी हो गई बच्चों की। अकेले का क्या बनाना, क्या खाना, मन नहीं करता किसी चीज़ को बना कर खाने को अकेले का। बच्चों के साथ ही खावा पी के तो मारने का मन भी लगा है। कल के सबके कमेंट पढ़े मैंने, बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। इस वर्ष से हाँ बस यही इच्छा प्रार्थना है कि ज़िंदगी हरी भरी हो जाए और सब चीज़ें जो हैं वो सही हो जाए। जो दे कान्हा जी उसमें ही खुश है, कि उनका दिया काफ़ी है, इसमें अपना गुजारा हो रहा है, अपना काम चल रहा है। ज़्यादा ये कहते हैं कि ज़्यादा मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए बस भगवान के प्रति। मांगने का तो पता नहीं दुनिया का क्या मांगा है, क्या सब चीज़ें हमें मिल जाती है, क्या ये बात अच्छी थोड़ी ना है। मांगने कहते हैं ना, मांगने वाले की कभी भूख जो है ना ख़त्म नहीं होती। आज गाड़ी मिल गई तो कल को बंगला चाहिए, अच्छा आज यो एक्टिवा ले ली तो कल को मोटरसाइकिल मिल जावे। मतलब यही है कि प्रॉपर्टी का एक हो जावे कि आज ये होगी कल को कुछ और भी हो जाए। तो ये मत रखो कोई साथ ना लेके जाता, पर जितना मिलना उसमें ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़िंदगी में सुख दुख है ना लगे हुए हैं सभी के साथ। प्रेमानंद गुरु जी की वीडियो देखते हुए कहते हैं कि जो दुख को भी हंस के टाल दे वो इंसान बड़ा ही वो हो, अच्छा ही है। मतलब जो अपने दुख को हंस कर टाल दे, तो दुख में भी मुस्कुरावे, सुख में तो सभी मुस्कुरावे पर दुख में भी मुस्कुरा दे, क्योंकि प्रभु जी लेते हैं परीक्षा कि देखे भाई सुखे सुख दिए थे, सब मुस्कुरा रहा, अब दुख भी देके देखूँ ये हंसेगा या रोएगा। तो बड़ी बड़ी परेशानी ज़िंदगी में, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आ जाओ, सब कुछ हंस कर झेलना चाहिए। बस ईश्वर का नाम जाप करते रहो, सब सही हो जाएगा, मेरा तो यही मानना है। और मैंने जितना भी कल जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है, क्योंकि लोगों ने मुझे वो चीज़ों के लिए बोला, तो मैंने सोचा कि जवाब देना ज़रूरी है, मैंने दिया। चलिए, कोई इन दोनों ना बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, और हमारे तो देखो टावर पे ही बैठे हैं, एक टीन पे है और एक टावर पर है, एक दो जो है ना पास वालों के घर में उतर गए। इधर चाची जी ने मंगाई, इधर से इधर आ गई। अभी चले जाएंगे हम, आज मंगल का दिन है, मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलूँगी, अपने आप से चले जाएंगे। देखो जाने शुरू हो गया, अब उधर से भी आ रहे हो, देखो टीम से उतर के।
काफ़ी सारे बंदर हो गए हैं मोहल्ले में, पता नहीं कहाँ से आ गए। हमारे इधर तो आ भी ना देते। अब देखो 3 तो ये गए हैं, 3 ही आ गए इधर, निकल जाएंगे अपने आप से। थोड़ा सा ये कपड़े वगैरह फाड़ ना देंगे, कपड़े तो ऐसा कुछ सूख नहीं, एक टावल टावल पड़ा है। छेड़ेंगे तो फिर ये वार करते हैं, नहीं तो आराम से चले जाएंगे। हमारे बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है। यहीं बैठ के बरामदे में बच्चों का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि बंदर आ रहे हैं। अगर इसमें बच्चों को कोई जगह कभी चिपट पड़ जाए, जा तो रहे हैं कूद कूद के, पर कुछ पता नहीं चलता ना, थोड़ी सी निगाह रखनी पड़ेगी। कोई मिनट जा रही है बच्चों की गाड़ी आने में। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे और अच्छे से ब्लॉग के साथ कोशिश रहेगी। कोशिश तो करते हैं पर थोड़ा अभी टाइम लगेगा।